इसलिए गुफ्तगू आगे बढ़ रहा है। नूह का जमाना, फअनजयनाहु व अस्हाब सफीनते वजअलनाहा आयतन लिल आलमीन। ये आयत खुसूसियत के साथ तुम्हें हदिया कर रहा हूं मैं। सूरह अनकबूत 29वां सूरह कुरान मजीद का, उस सूरह की आयत मुबारका तुम्हारे सामने मैंने पेश की है। हमने नूह को नजात दे दी, और किसे नजात दी? अस्हाब सफीना, सफीने वाले जो थे, कश्ती वाले, उन्हें नजात दे दी। असहाब, कश्ती में जो लोग थे उनके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ? असहाब। हमने असहाब सफीना को नजात दे दी। भाई अजीब बात है, ये नहीं कहा कि हमने असहाब नूह को नजात दे दी। हमने असहाब नूह को नजात दी। भाई सहाबियत को नजात तो मिलेगी, लेकिन नबी के हवाले से नहीं मिलेगी, सफीने के हवाले से मिलेगी। ये मैसेज पहुंच रहा है। सूरह अनकबूत, हमने जालनाहा आयतन लिल आलमीन, हमने नूह की कश्ती को पूरी कायनात के लिए अपनी निशानी बना दिया। और इसी बात को सूरह कमर में 54वां सूरह कुरान मजीद का परवरदिगार ने जरा मुख्तलिफ अल्फाज में इस्तेमाल फरमाया। तरकनाहा आयतन, हमने कश्ती नूह को अपनी निशानी बनाकर छोड़ दिया। तरकनाहा, छोड़ दिया, रख दिया अपनी निशानी बनाकर। फहल मिन मुद्दकिर, है कोई हमारे इस जुमले में गौर करने वाला? तरकनाहा आयतन, हमने कश्ती नूह को निशानी बनाकर महफूज कर दिया, महफूज कर दिया। है कोई हमारे इस जुमले में गौर करने वाला? आज से ठीक 50 साल पहले रूस की आसार कदीमा की एक टीम कोहे काफ के पहाड़ी के दामन में सर्वे कर रही थी। सर्वे करते करते, देखो अभी तुम्हारे सामने हवाले पेश करूंगा। सर्वे करते करते उन्हें जमीन के नीचे से बड़ी बड़ी लकड़ियों के तख्ते मिले, बड़े। वो उन्हें उठाकर लाए और उन पर रिसर्च शुरू की। तो रिसर्च में फैसला यह हुआ कि ये तख्ते उस कश्ती के हैं जो नूह ने बनाई थी। ये तख्ते यानी तरसे हुए तख्ते, बड़े बड़े एक साइज के, जमीन के नीचे से दफन निकले। जब निकले तो उन्होंने रिसर्च की, और ये तरीका है आसार कदीमा में कि ये मालूम करो कि इसका सन क्या था, इसकी तारीख क्या थी। तो उन्होंने जब तारीख मिलाई तो मालूम ये हुआ कि ये नूह के जमाने की है, और ये तख्ते नूह की कश्ती के हैं। 2 साल गुजर गए। 2 साल गुजरने के बाद फिर उसी इलाके में एक टीम गई मजीद तहकीक के लिए। उन्होंने जब खुदाई की तो उस खुदाई के असर में नीचे से, जमीन के नीचे से एक बड़ा तख्ता मिला। वो तख्ता पंजे की शक्ल का था और उस पर कुछ इबारतें लिखी हुई थी। वो लाया गया मॉस्को में। 50 साल पुरानी बात कर रहा हूं। आज भी वो तख्ता मॉस्को के म्यूजियम में मौजूद है। आज 7 आदमियों की टीम मुअय्यन हुई। 7 आदमी उस पर रिसर्च करने बैठे कि ये लिखा हुआ क्या है। इसे नामालूम जबान में लिखा हुआ था, कुछ पता नहीं कि यह है क्या। ये डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूं मैं, दस्तावेज बना रहा हूं, इस दस्तावेज को अपने ज़हन में रखना। उन 7 आदमियों में 3 थे पुरानी कदीम जबानों के मुहक्किक, 2 थे महकमे आसार कदीमा रूस, उसके डायरेक्टर जनरल, 2 बैरून रूस दूसरे मुल्कों से रिसर्च स्कॉलर्स बुलवाए गए। और ये लोग बैठने के बाद 8 महीने उन्होंने तहकीक की कि ये तख्ता क्या है और इस पर लिखा हुआ क्या है। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखी। उस रिपोर्ट में लिखा कि यह तख्ता उसी कश्ती का है जिसके तख्ते पहले मिल चुके हैं, और इस पर जो तहरीर है वो तहरीर सामी जबान में है। ये वो जबान थी जो जनाब नूह के जमाने में बोली जाती थी। और उसके बाद उन्होंने उसका तर्जुमा रूसी जबान में शाया किया। रूसी जबान में तर्जुमा शाया हुआ। उसके फौरन बाद मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर मिस्टर मैक्स, MAX, मिस्टर मैक्स, उन्होंने उसे पढ़ा और पढ़ने के बाद अंग्रेजी में तर्जुमा किया। अंग्रेजी के तर्जुमे के बाद सारी दुनिया की जबानों में वो नशर हो गया कि नूह की तख्ती पे लिखा हुआ क्या था। जब सारी दुनिया में नशर हो गया तो 20 मार्च
सन 1953 के अखबार अलहुदा में, यह कायरा का डेली पेपर है, न्यूज पेपर, उसमें उसका तर्जुमा अंग्रेजी से छपा गया। पंजे की शक्ल का वो तख्ता था, उंगलियों पर भी जुमले लिखे हुए थे और हथेली पे भी जुमला लिखा हुआ था कि परवरदिगार तू रहीम है, परवरदिगार तू करीम है, परवरदिगार फकत तुझी से मदद चाहता हूं, परवरदिगार मैं तुझे वास्ता देता हूं मोहम्मद का, अली का, फातिमा का, शब्बर का, शब्बीर का, कि इन नामों की बरकत से मुझे नजात दे दे। जा देखो, ये डॉक्यूमेंटेशन मैंने इसीलिए किया था कि तुम तक ये मैसेज आज पहुंच जाए। मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद का, वास्ता अली का, वास्ता शब्बर का, वास्ता शब्बीर का, वास्ता फातिमा का, इन नामों की बरकत से नजात दे दे। इसलिए कि मैं जानता हूं कि ये 5 नाम तेरी निगाह में बहुत बड़े हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि ये पूरी दुनिया इन्हीं 5 नामों पर कायम है। ये मैसेज तुम्हें मिल रहा है भाई। नाम की अहमियत समझ में आ गई, पंजतन के नाम की अहमियत समझ में आ गई। तो जब पूरी दुनिया मिलकर नामों का मुकाबला न कर सके तो शख्सियतों का क्या खाक मुकाबला करेगी। नूह की बात कर रहा हूं, नूह की। जानते हो नूह को? सलाम अला नूह फिल आलमीन। कुरान ने कहा सलाम और नूह पर पूरे आलमीन में। कितना बड़ा रसूल है, कितना बड़ा रसूल है। और वो कहता है तुझे वास्ता मोहम्मद के नाम का, अली के नाम का, फातिमा के नाम का, हसन के नाम का, हुसैन के नाम का। हमें बचा ले, इसलिए कि हम जानते हैं कि ये नाम तेरे नजदीक बहुत काबिल एहतराम है और ये कायनात इन्हीं नामों पर कायम है।